फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान करती हैं कि जब मेरी इद्दत गुज़र गई तो मैंने रसूल अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी से अस्सलातुल जामिया पुकारते हुए सुना। चुनांचे मैं भी दीगर औरतों के साथ मस्जिद पहुंच गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सबसे पहली सफ़ा में मौजूद थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, हर कोई अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को मालूम है मैंने यहाँ तुम लोगों को क्यों इकट्ठा किया हुआ है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इल्म होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों में किसी रग़बत दिलाने या डराने की खातिर नहीं इकट्ठा किया है, बल्कि इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी था। वो मेरे पास आया है, मुझसे बैत करके मुसलमान हो गया है। उसने मुझसे एक बात बताई जो कि मेरे एक बात के मुवाफिक बड़ी है। मैं तुम लोगों से दज्जाल की बातें बयान किया करता था। तमीम दारी ने मुझसे बयान किया कि लख्म और जज़ाम की कौम में 30 आदमियों के साथ मैं समुद्री जहाज़ में सवार हुआ। समंदर की मौज ने उन लोगों को 1 महीने तक परेशान करके रख दिया। आखिरकार वो लोग गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे के पास जा लगे। वो एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ उन्हें एक भारी भरकम जानवर मिला जिसके दुम पर बाल थे। बालों की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से का पता नहीं लग पा रहा था। लोगों ने कहा, ए कमबख्त, तू क्या चीज़ है? तो फिर उस जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। फिर उन लोगों ने कहा, ये जसासा क्या होता है? कहा, जसासा क्या है? ये कैसी बला है? तो उसने कहा, अच्छा तुम लोग मेरे साथ उस आदमी के पास चलो जो गिरजाघर में रहता है और तुम्हारी इन सारी बातों का जवाब वो दे देगा। तमीम दारी ने इतनी बात कर जब उस जानवर से उस गिरजाघर में एक आदमी का नाम लिया तो हम डरे हुए थे कहीं वो शैतान न हो। खैर हम लोग चलते हुए उस गिरजाघर में दाखिल हुए। वहाँ देखा एक बड़े कद का आदमी है। वो इतना लंबा और तगड़ा है और ऐसा शख्स है और सख्त जकड़ा हुआ आदमी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ जुड़े हुए थे। दोनों जांघों में, दोनों तखनों तक सब कुछ जकड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने कहा, ए कमबख्त, तू क्या चीज़ है? वो कहने लगा, तुम लोग अब मेरी खबर पर काबू पा लो, तुम लोगों को मेरा हाल मालूम हो जाएगा, पर पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन लोग हो। तो हमने कहा, हम अरबी लोग हैं। फिर मैंने कहा, हम एक समुद्री जहाज़ में सवार हुए थे, मगर एक तूफ़ान की वजह से हम 1 महीने तक उसके रहमो करम पर रहें। इस तरह से हम तेरे इस जजीरे में आ गए। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर तेरे इस जजीरे में आ गए। वहाँ हमें ये तुम्हारे बहुत बालों वाला जानवर मिला। बालों की कसरत से इसका अगला पिछला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने उससे कहा कि कमबख्त, तू क्या चीज़ है? तू क्या बला है? तो उसने कहा, मैं जसासा हूँ। तो हमने कहा, ये जसासा क्या चीज़ होता है? तो उस जानवर ने कहा कि तुम लोग इस आदमी के पास जाओ जो इस गिरजाघर के अंदर, और वो तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनांचे हम लोग तेज़ी से दौड़ते हुए तुम्हारी जानिब आए और हमें डर लग रहा था कहीं तुम भूत प्रेत तो नहीं। फिर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने कहा, अच्छा तुम लोग मुझसे बिसान यानी फ़लस्तीन की एक बस्ती यानी नखलिस्तान के बारे में तो बताओ। हमने कहा, पूछो, नखलिस्तान के बारे में तू क्या पूछना चाहता है? तो वो कहने लगा, नखलिस्तान के बारे में मैं पूछता हूँ, क्या वो फूलता है यानी फल देता है? तो हमने कहा, हाँ हाँ फल देता है। तो उसने कहा, अनकरीब अब वो फल नहीं देगा। तो फिर उसने कहा, मुझसे तिब्रिस्तान के समुंदर के बारे में बताओ। हमने उस समंदर के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या उसमें पानी मौजूद है? तो हमने कहा, हाँ उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पानी है। फिर उसने कहा, अनकरीब उसका पानी भी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझसे जग्र जो मुल्क शाम का एक शहर है उसमें चश्मे के मुतालिक मालूमात दो। हमने कहा, इसके बारे में तुम क्या मालूमात चाहते हो? उसने पूछा, क्या उस चश्मे में पानी है? क्या उस चश्मे के बाशिंदे उस चश्मे से खेती करते हैं? हमने बताया, हाँ। और हमने बताया, उसमें तो अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ के लोग उससे खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने पूछा कि मुझसे अरब के नबी के बारे में बताओ। हमने बताया कि मक्का से निकले और मदीना चले और गए। और फिर उसने पूछा, क्या अरब उस नबी के साथ लड़ाई करते हैं? तो हमने कहा, हाँ। उसने कहा, नबी ने अरबों के साथ क्या क्या किया? फिर हमने उसे बताया कि अपने गर्दों के पेश अरबों पर गालिब हुए और उन्होंने उसकी इताअत की। उसने कहा, क्या ये बात हो चुकी है? तो हमने कहा, हाँ।
उसने कहा, आगाह रहो, अरबों के लिए उसमें खैर है कि वो उस नबी की पैरवी कर ले, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दी जाएगी, चुनांचे मैं निकलूँगा और पूरी ज़मीन को सैर करूँगा। मक्का और मदीना को छोड़कर सारी ही बस्तियाँ सिर्फ 40 दिन में सर कर लूँगा, यानी फ़तह कर लूँगा। अगर मैं मक्का या मदीना किसी भी शहर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो वहाँ एक फ़रिश्ता नंगी तलवार लेकर मुझे उसमें दाखिल होने से रोकेगा, और उसके हर एक नाके पर फरिश्ते होंगे जो उसकी चौकीदारी करेंगे। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि उनकी बयान करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना साया मेंबर से मारते हुए फरमाया, यही मदीना है, यही तैयबा है, ख़बरदार हो जाओ, क्या मैं तुम लोगों को इस हाल से ख़बर दे चुका हूँ? तो सारे लोगों ने कहा, हाँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीमदारी की बातें अच्छी लगी हैं जो कि मेरी उस बात के मुवाफिक पड़ी हैं जो मैं तुम लोगों को दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में बयान करता था। खबरदार, वो दज्जाल दरियाए शाम या दरियाए यमन में नहीं, बल्कि वो मशरिक़ की जानिब है, बहरी हिंद। शायद दज्जाल बहरी हिंद के किसी जजीरे में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खड़े होकर मशरिक़ की तरफ उंगली करके कहा, दज्जाल यहीं पर है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाक़या पसंद आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको, हमें और दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।